बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसका टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको आज हम समझते हैं। ये आपको जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है, इससे ऊपर जो मेरे पास मीडियम है वो आपके पास एयर है। और एयर कौन सा मीडियम होता है? ये आपके पास रेयर मीडियम होता है। रेयर मीडियम इससे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि ऐसा मीडियम जिसमें आपके पास ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। और इसमें आपके पास स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? हाई होता है। नीचे आपके पास जो मीडियम है वो आपके पास फर्श करे ग्लास है। और ग्लास कौन सा मीडियम होता है? डेंसर मीडियम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो हाई होती है और इसमें आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो आपके पास लो होता है। तो जब भी आपके पास लाइट रे किसी सोर्स से निकलकर एयर से किस में एंटर होती है? किसी दूसरे मीडियम में, तो ये इस तरीके से बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है और इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये आपके पास नॉर्मल, ये नॉर्मल प्लान। यहाँ पे फर्ज करें आपके पास स्पीड है 3 × 10⁸ और यहाँ पे आपके पास स्पीड जो है वो फर्ज करें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो अगर आप ऐसा करें कि स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो रेयर मीडियम में और स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो आप डेंसर मीडियम में आपस में इन दोनों का रेशियो ले ले, इन दोनों के बीच में क्या ले ले? रेशियो। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आर वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट in air or vacuum to speed of light in other medium। जब भी हम स्पीड ऑफ लाइट को एयर और वैक्यूम में लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे, उसका रेशियो लेंगे किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, वाटर, ग्लास, केरोसिन, ऑयल, प्लास्टिक, आप किसी में भी ले सकते हैं। देखिए, आप इसको वाटर में भी ले सकते हैं, आप इसको ग्लास में भी ले सकते हैं, आप इसको प्लास्टिक में भी ले सकते हैं, आप इसको केरोसिन ऑयल में भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो क्या है? इसका आपके पास मैथमेटिकल फार्मूला है n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई v। c आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर और वैक्यूम, v आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है अदर मीडियम में। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। अगर आप v निकालना चाहते हो तो v इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय n। अगर आप c निकालना चाहते हो तो c इज इक्वल टू n v। ये तीनों इक्वेशन यहां से आप निकाल सकते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या है? इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। ये दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में एक रेशियो है, इसकी वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बुनियादी तौर पर दो टाइप्स है। एक आपके पास है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास क्या है, जब आप स्पेसिफिकली आप एयर से आप एंटर होते हैं किस में, किसी दूसरे मीडियम में। ऊपर का जो मीडियम आपके पास एयर हो और नीचे का मीडियम कोई भी हो, और इसकी डिफिनीशन आप इस तरीके से कर ले कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आर वी क्यूब डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसके बाद आपके पास है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप कोई भी दो मीडियम ले सकते हैं। इसमें आपके पास एयर जरूरी नहीं है। आप फर्ज करें वाटर से आप ग्लास में एंटर हो सकते हैं, ग्लास से वाटर में एंटर हो सकते हैं, प्लास्टिक से ग्लास में एंटर हो सकते हैं, प्लास्टिक से वाटर में, प्लास्टिक से ऑयल में। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m2। कोई भी दो मीडियम ले सकते हैं, इसमें आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।